नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान लो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें हरिवंश पुराण में धृतराष्ट्र का कथन आया, पांडु का कथन आ गया। पांडु और माद्री, पांडु मुनिराज बन गए, माद्री माताजी बन गई और कुंती के साथ पांडव रह गए। और पांडवों का कथन चल रहा है ना। और जरासंध राज्य आधा आधा हो गया। यहाँ से ये कथा आरंभ कर रहे हैं कि दोनों आधा राज्य पांडु पुत्रों को, आधा राज्य धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को दिया। उससे दोनों संतुष्ट नहीं हुए और जरासंध के पास गए और दूसरा भार्गवाचार्य के द्रोण हुए, द्रोण के अश्वत्थामा पुत्र हुआ। वहां तक की कथा चल गई। अब अर्जुन का प्रताप और धनुष विद्या का ज्ञान, यह 100 भाई दुर्योधनादि न सह सके। क्या कह रहे हैं? दुर्योधन आदि 100 भाई अर्जुन का धनुष चलाने की विद्या बहुत अच्छी सीखी उसने। वो दुर्योधन आदि 100 बेटे, जो धृतराष्ट्र के बेटे, वो सहन नहीं कर सके। सो पहले बट भया था और संधि भई थी, तामे दूषण विचार थे भय। देखो, बंट किया था आधा आधा, उसमें दोष निकालने की कोशिश करने लगे। सो ये तो बड़ी अयोग्य, हम 100 और ये 5, क्या कह रहे हैं? क्या दोष लगाया? हम तो 100 जने हैं और ये 5 जने हैं, तो आधा आधा बांटा तो अब तो हमारे तो 100 टुकड़े हो जाएंगे और इनके 5 ही होंगे। सो यह कैसे बट कैसे संभव है? ये वार्ता पांडवों ने सुनी। तब युधिष्ठिर तो महाधीर, सो उनको तो क्रोध न उपजा। युधिष्ठिर तो धैर्यवान, शांत चित्त वाले व्यक्ति। देखो, कषाय की लेश्या जो होती है जन्म से, उनकी कषाय थोड़ी शांत चित्त थी। और छोटे भाई चारों समुद्र समान निर्मल और गंभीर थे, परंतु पुरुषों के वचन वे ही भय पवन ताकर क्षोभ को प्राप्त हुए। दुनिया आके कहती कि आपको ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो उनको गुस्सा आया। प्रथम ही अर्जुन उठा, सो मैं बाणों की धारा रूप मेघ वृष्टि कर शत्रु रूप पर्वतों को आच्छादित करूं। क्या करें? इन बाणों से पूरे पहाड़ को आच्छादित करो। तब युधिष्ठिर ने उसे मना किया, जो क्षमा करो। तब बड़े भाई के वचन रूप वायु कर अर्जुन रूप मेघ शांत हो गया। हाँ, तब अर्जुन शांत हो गया और भीम रूपी भुजंगम ये कहता सता उद्यत भया था, जो मैं दृष्टि ही कर सोऊं शत्रुन को भस्म करूंगा। भीम क्या है? अर्जुन तो शांत हो गया, पर भीम को ये, मैं तो आंख से ही किसी को नष्ट कर सकता हूं, मेरे में शरीर में ताकत इतनी है कि मैं किसी को भी नष्ट भ्रष्ट कर सकूं हाथों की ताकत से। सो बड़े भाई के वचन रूप मंत्र कर शांत भया। फिर युधिष्ठिर ने कहा, शांति धारण करो अपने में, जो लोग कह रहे हैं उसकी बात मत करो। आधा राज्य हम 5 को मिल गया और आधा उनका है, अपन शांति से राज्य करो। और नकुल भी शत्रु के समूह के नाश करने को उद्यमी भया था। सो युधिष्ठिर ने भुजाओं कर थामा और सहदेव रूप दावानल प्रज्वलित भया था। सो मैं वन रूपी वैरिन को शीघ्र ही भस्म करूंगा। सो भी युधिष्ठिर के मेघ ने बुझाया। युधिष्ठिर ने सबको शांत किया कि दुनिया आके कहती है कि दुर्योधन ऐसा ऐसा कह रहा है, दुर्योधन आपके बारे में इस प्रकार की वार्ता कर रहा है। ये चारों ही भाई युधिष्ठिर के प्राण समान है। सो युधिष्ठिर की आज्ञा कर क्षमा रूप भय। अब वे भी इनको प्रबल जान रुक गए। दुर्योधन ने भी देखा
कि ये बहुत शक्तिशाली है, इसलिए अपने को शांत रहने में ही फायदा है। शांत चित होए घर में रहे, सो धृतराष्ट्र के पुत्र कपटी, क्या कहे, कपट के भरे हुए, यह घर में सोते थे, सो रात्रि में घर में अग्नि लगाई। क्या कह रहे, ये घर में सो रहे थे पांडव लोग, और पांडव लोग घर में सोए थे, तो घर में सोते हुए उनके घर में मकान में अग्नि लगाई। तब यह सचेत होए माता सहित, सुरंग के मार्ग होए निक्षे। देखो क्या कह रहे हैं, ये पांडवों की कथा कह रहे हैं। पांडव लाक्षागृह का एक वर्णन है पांडवों का, जो ग्रह बनाया युधिष्ठिर ने था, पर आधा राज्य मिलने से, आधे राज्य के राजा थे तो अपने घर में रह रहे थे राजा अपने, तो वहां पर आग लगाई, क्योंकि लाक्षा का बना हुआ था। अब उसमें जो रास्ता बनाया हुआ था वो सुरंग के मार्ग से निकसे, सो ये तो विदेश गए। और दुर्योधन का अपयश भया, दुर्योधन का दुनिया में नाम खराब हुआ कि उसने आग लगाई भाइयों के मकान में, जो यानी प्रपंचों कर भाई मारे। हस्तिनापुर के सब लोग दुर्योधन की निंदा करते भये। हस्तिनापुर में सारे लोग दुर्योधन की निंदा कर रहे हैं कि इन्होंने भाई को मारा। वो निकल गए, और भीम ने क्या किया कि 5-6 जने थे ना, 5 पांडव और 1 कुंती, तो ये 5 पुरुष और 1 स्त्री की लाश भीम ने वहां रख दी उस ग्रह में, और सुरंग के मार्ग से निकल गए। विदुर ने सुरंग बनाई थी, उस मार्ग से निकल गए, मिल गया मार्ग और बाहर निकल गए। सो ये पापी है, दुनिया में ये प्रसिद्ध हुआ। ये सब कुल के लोग पांडवों को मरे जान इनकी क्रिया करते भय। उनको मरा हुआ जानकर हस्तिनापुर के लोग पांडवों की मृत्यु होने की क्रिया कर रहे थे। और ये 5 भाई महाबुद्धिमान, ये 5 भाई बहुत बुद्धिमान समझदार, गंगा पार उतरकर भेष पलट पूर्व की दिश गए। वहां अपना वेश बदल करके हस्तिनापुर से पूर्व की दिशा में गंगा नदी के पार गए। सो माता कुंती लार ताते, यह भी उसकी चाल प्रमाण धीरे धीरे जा रहे थे, पूर्व के देश में जा रहे थे ये भी। सो चले चले कोशिका नामपुरी, जहां राजा वर्ण, क्या करें, ये धीरे धीरे चलते हुए कोशिका नगरी में राजा वर्ण के यहाँ गए। उसके प्रभावती और पुत्री सुदर्शना, पुष्प समान कोमल है अंग जिसका। सो पहले युधिष्ठिर की प्रशंसा इसने सुनी थी, सो या के युधिष्ठिर पर अनुराग था। देखो क्या क्या स्थिति होती है, पुण्य पाप का उदय किस प्रकार का होता है, ये विचार की बात है। दुर्योधन को बैर भाव, बैर से अगला मरा नहीं, पांडव मरे नहीं, दुनिया में नाम खराब हुआ, ये बात अलग। अब पांडव तो बच के निकल गए और बचे हुए जा रहे हैं, तो उनके देखो पुण्य का उदय कैसा है कि युधिष्ठिर को पहले जो लड़की पसंद करती थी, सो युधिष्ठिर पर के दर्शन रूप चंद्रमा कर वह सुदर्शना नामा कन्या कमोदनी समान विकास को प्राप्त भई। युधिष्ठिर को देख के उसको बहुत खुशी हुई, उस लड़की को। इस जन्म विषय मेरे यही भरतार होवे, वह राजा वर्ण की पुत्री राजा युधिष्ठिर की प्यारी स्त्री होनहार है। सो उसका अभिप्राय जान युधिष्ठिर के भी प्रेम उपजा। उस लड़की का प्रेम जान करके युधिष्ठिर को भी प्रेम उत्पन्न हुआ। सो वाई सैन ही कर ग्रहण कर की आशा बंधाए आप आगे गए। वहां पर रहकर उसको कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसा कह के वो आगे निकले। उसने जानी इनके वचन मिथ्या नहीं, यह मोही बरेंगे। उस लड़की ने ये समझा कि ये मेरा वरण करेंगे, क्योंकि ये झूठे नहीं बोलते हैं पांडव लोग। ये प्रतीतधर राजा के संगम की आशा कर कन्या सखीन में उचित जो विनोद ताकर काल व्यतीत करे। और वे 5 भाई ही स्वभाव ही कर सुंदराकार विप्र का वेश धारे आगे गए। ब्राह्मणों का वेश धारण करके आगे निकले। 5 ही भाई मनुष्यों का मन हरणहारे। उनको देख कर ही, देखो पुण्य जिसके होता है उसको देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, मन हरण होता है, उनका मन अच्छा लगता है उनको कि ये आए। उनके मन में उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है।
पुण्यवानों को देखकर लोगों के मन में प्रेम होता है, पाप के उदय वालों को देखकर लोगों के उदय भाव में घृणा उत्पन्न होती है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता जगत में आती रहती है। चार गति में संसार में सब जीव घूमते रहते हैं, तो ये भी एक गति है, और जिस प्रकार का उदय हो उस प्रकार का परिणमन हो रहा है। हमारे हाथ में हम चाहे जैसा कर लें ऐसा है नहीं। इनका आसन शयन और महामनोहर भोजन सुख से होए, ये देखो आराम से जीवन निकाल रहे हैं। गए ये पुण्याधिकारी, सो इनको अचिंती वस्तु आय प्राप्त हुए। देखो जो नहीं सोचा वो चीज इनको मिल जाए, ऐसा पुण्य का उदय है। फिर ये तापस का भेष धर श्लेषपान तक नामक वन विषय गए। तापस बन के, तापस का वेश जंगल में पहले भी तब तापस होते थे जो फल फूल खाते और वन में ही रहते थे। ऐसे तापस, और कोई किसी प्रकार के रंग के, कोई किसी प्रकार के रंग के कपड़े पहनते थे। तो इन्होंने तापस का वेश धारण करके श्लेषमान तक नामक वन विषय गए। ता तापसियों का आश्रम महारमणिक, ता विषय ये तापसियों कर पूजित विश्राम करते भय। ये कथा उनके कृष्ण के यहाँ पहुँच गए वहाँ तक, तो वहाँ की बात शुरू की। फिर उनका पांडवों का परिचय में ये कथा चल रही है अपने। यहाँ एक और कथा है। वसंतपुर का राजा विंध्यसेन, उसकी नर्मदा नामा रानी, उसकी पुत्री बसंत सुंदरी। सो उसके माता पिता ने युधिष्ठिर को देने विचारा। हाँ, क्या कह रहे हैं? विंध्यसेन राजा, वसुंधरपुर, और नाम है बसंत सुंदरी। वो उन्होंने युधिष्ठिर को देने का विचार किया। फिर उनके दग्ध भय की वार्ता सुनकर वह कन्या, देखो उस लड़की को मालूम पड़ा कि पांडव तो जल गए। एक्चुअल तो जले नहीं, पर दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गया कि वो जल गए। तो कन्या अपने पूर्वोपार्जित कर्म को निंदती सती तापसों के आश्रम विषय तप करने का उद्यम करे थी। वो तापसों के आश्रम में गई और तप करने के कार्य में तप कर रही थी। ध्यान करना, उपवास करना, व्रत करना, ऐसे ही तप कर रही थी। जो कि जन्मांतर विषय भी मेरा पति युधिष्ठिर ही होए। क्या सोचा कि अभी मेरा पति युधिष्ठिर न हो पाया तो मेरा ये जन्म चला जाए, नया जन्म हो जाए तो भी मुझे युधिष्ठिर ही मिले, ऐसी भावना सहित तप कर रही थी। सो वो कन्या तापसियों के आश्रम विषय अति उत्कृष्ट रूप, लावण्यता की धारणहारी, खूबसूरत अच्छी लड़की, पांठवर की साड़ी ओढ़े, सिर पर जटा धरे, बट वृक्ष की शाखा समान शीतल सोती भई। पेड़ की डाली जैसे ठंडी हो वैसे वो ठंडी वहां पर शांत रूप से रह रही है। कर्ण पर्यंत है विशाल और तीक्ष्ण नेत्र जिसके, क्या कह रहे हैं, कान तक नेत्र आंखें हैं, मतलब आंखें बड़ी बड़ी आंखों वाली, और किंदुरी समान आरक्त है अधर जिसके, और होठ वगैरह बहुत रंग वाले, और चंद्रमा समान है मुख जिसका, और जैसी नाजुक जो नितंबर स्तन का भी भार न सहार सके, वह देवन का मन हरणहारी तपस्वी कर पूज्य चंद्रकला समान निर्मल संपूर्ण तपोवन को उज्जवल करती थी। जंगल को उज्जवल कर रही थी। लोगों को लग रहा था कि बहुत खूबसूरत कन्या है और ये तपस्या कर रही है। युधिष्ठिर मिला नहीं, युधिष्ठिर जल गया। तो देखो अब उस जमाने की भी बात है कि एक बार जिसका वर्ण कर लिया तो स्त्री दूसरी शादी नहीं कर रही है। पतिव्रता स्त्री का ये कार्य है। उन्होंने भाव कर दिया कि मुझे युधिष्ठिर चाहिए और युधिष्ठिर नहीं मिला तो तप कर रही है, पर शादी दूसरी शादी नहीं कर रही है। देखो, सो उसके आश्रम पांडव गए। सो उसने उचित वृत्ति कर इनकी पाहुन गति करी। देखो, अब पांडव वहां आश्रम में गए तो उनकी मेहमानबाजी जो भी करनी थी की, और मिष्ट वचन बोलनहारी इनके मार्ग का खेद निवारती भई। तब उसको माता कुंती ने प्रेम कर पूछी, हे बाले, हे कमल कोमली, तू नव यौवन विषय वैराग्य को कौन कारण प्राप्त हुई है? तू इतनी जवानी में कौन सा वैराग्य का कारण बना जो तू जंगल में आके रह रही है यहाँ? सो कह, तेरी बुद्धि निर्मल है, तू बहुत शांत स्वभाव की है, निर्मल बुद्धि वाली है, तो तेरे बारे में हम जानना चाहते हैं। इस भांति कुंती ने पूछी। तब वह राजपुत्री मृगनयनी मधुर वचन कहकर माता का मन हरती भई, हे पूज्य, तुम भली पूछी, मेरे वैराग्य का कारण कहूँ हूँ,
सज्जन से मिले मन का दुख कहने में आवे। देखो, मन में दुख हो, कोई सज्जन पुरुष सामने मिले तो उनको कहने का भाव आता है। इसलिए आपने मुझे शांत पूर्वक पूछा है। अब मैं तो शांत अपने में लीन रहना चाहती हूँ, पर आपने कहा है तो मैं बताती हूँ। पहले मेरे माता पिता ने यह विचार किया था, जो इस कन्या को राजा पांडु और रानी कुंती का बड़ा पुत्र युधिष्ठिर ही परिणामेंगे। क्या विचार किया था? पांडु और कुंती का बेटा युधिष्ठिर, उससे मेरी शादी करेंगे। वह सुते स्वभाव ही उदार चेष्टा का धारक है। फिर मेरे अभाग्य से उनकी माता और बहन सहित ऐसी वार्ता लोकन के मुख से सुनने में आई, जो कही न जाए, न कही जाए और न धरी जाए। दुनिया में ये वार्ता चल रही है। लोगों ने आके हमको कहा कि पांडव तो जल गए, महल जल गया और उस महल में पांडव अपनी माँ सहित जल गए। सो योग्य तो यह है कि जैसा मेरा पति अग्निदाह कर मरा, योग्य तो यह है कि पति अग्नि में जल गया, तो ही मैं भी अग्नि प्रवेश करूं। देखो, क्या शादी नहीं हुई है, फेरे नहीं हुए, बारात नहीं चढ़ी है, पर एक बार ऐसा युधिष्ठिर का वर्ण मन से कर लिया तो उनको वैराग आया, पर दूसरी शादी करने का भाव नहीं आया। वह यह तो मौतें न बनी, मैं मर नहीं सकती उनके पीछे, मैं थी हीन शक्ति, इसलिए तापस्वियों के मार्ग विषय प्रवृत्ति हूँ। यह वचन राजपुत्री के सुनकर कुंती ने जानी, ये मेरी ही पुत्र वधू होनहार है। अब कुंती को यह समझ में आ गया कि युधिष्ठिर की से ही शादी करना चाहता ही है और ये मेरी पुत्र वधू ही है। तब उससे कहा, हे बद्रे, तैने बहुत भला किया जो अग्नि प्रवेश न किया, अपने प्राण बचाए। यह प्राणी अपने मित्रों का कल्याण विचारे और पूर्वोपार्जित कर्म अर ही कर डाले। देखो, ये तो चाहता है कि दोस्त सारे कल्याण रूप रहे, सब सुखी हो, और हो कुछ और जाता है, जिससे दिग्दर्शी पना ही योग्य है। दूरदृष्टि बन करके तुमने मरण नहीं किया, तुमने अग्नि में प्रवेश नहीं किया, तुमने तापसी का वेश धारण किया। वास्तव में जिन धर्म में तो अग्नि में मरने का विधान नहीं है, ये तो अन्य मत मानने वालों की बात है अग्नि में प्रवेश का, पर ऐसा भाव जिनको जिन धर्म की पक्की श्रद्धा नहीं हो, उनको ऐसा भाव आता है कि पति के पीछे सती हो जाऊं। पर ये सती नहीं होके तापसी बनी, तो उस कुंती, ये तो जिन धर्मी थे पांचों पांडव और माता कुंती, तो इन्होंने कहा कि अच्छा किया तुमने ऐसा मरण पना नहीं मरण स्वीकार किया और दीर्घदर्शी बना बरखा। बिना विचारे शीघ्र करना सो भी संताप का कारण है। बिना विचार कर जल्दी करना, इससे संताप होता है। कल्याणी, ये प्राण कल्याण के कारण है, सो मेरे वचन से तू यहाँ प्राण राख। जीवता थका प्राणी, जीते हुए प्राणी सैकड़ों कल्याण देखे हैं, इसलिए तू घर में रहे तो तपोवन विषय रह, परंतु प्राण त्याग मत कर। तू मरना मत, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि तुम शरीर खाना पीना छोड़ के शरीर छोड़ने का उपाय करो, ये मत करना। उसी समय युधिष्ठिर भी माता के निकट आए खड़े रहे। कुंती और यह व राजकन्या दोनों की बात युधिष्ठिर ने सुनी, सो माता के निकट धर्म का व्याख्यान करते रहे और उसे सुनाते रहे, जो वीतराग का प्ररूपिया था। देखो क्या कह रहे हैं, वहां पर भी जिनेंद्र भगवान के वचनों की चर्चा माँ के पास में बैठ के कर रहे हैं। उनको ये मालूम पड़ गया कि ये मेरे लिए मेरी पत्नी बनने की इच्छा से रही थी और पत्नी न बन सकी, तो अब तापसनी बन के रह रही है। ये समझ में आ गया युधिष्ठिर को, परंतु बात माँ के सामने बात नहीं करके धर्म चर्चा कर रहे हैं। दो प्रकार धर्म, दो धर्म क्या है, दो प्रकार के धर्म कहे हैं। उसमें ग्रस्त धर्म तो 12 व्रत रूप। देखो वो लड़की धर्म नहीं जानती, इसलिए तापसी बनी है। पर ये जिन धर्म के अनुयायी भगत, इसलिए जिन धर्म की चर्चा कर रहे हैं कि धर्म 2 प्रकार का है। एक ग्रस्त धर्म, जिसमें ग्रस्त धर्म 12 व्रत रूप है और 5 अनुव्रत है, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत है। और यति का धर्म 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती है। ये तो सब ख्याल में है। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और 5 समिति या भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति,
तीन मन वचन काय की गुप्ती, इस प्रकार चारित्र का 13 प्रकार का भेद, ये बाहर का कहा व्यवहार का, ये मुनि पालन करते हैं राग होता है तो। और श्रावक के 5 गुणव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत कहे। यह 13 प्रकार चारित्र है, सो इस भांति इनके परस्पर आलाप भया और मन विषय प्रीति उपजी। तब कन्या मन में चिंतवती भई, कन्या सोचने लगी राज लक्षण कर युक्त का यही युधिष्ठिर है। देखो अब उसको कन्या को मन में आया कि ये कहीं ये तो युधिष्ठिर नहीं है जो माता सहित महादया कर मंडित मुझे उपदेश दे है और धीरज बंधा है। सर्वथा मेरे पुण्य कर वह मेरा पति सत्यवादी जीवो। आहा, युधिष्ठिर को सत्यवादी लोग कहते थे, ये सत्यवादी युधिष्ठिर जीवित रहे ऐसा विचार किया। वे पुरुष शत्रुओं के जीतनहारे हैं। उस दिन उसके आश्रम रहे, फिर प्रातः ही चलने के लिए उद्यमी हुए। तब युधिष्ठिर ने उससे कही, तेरा दर्शन फिर होजिए, दोबारा तुम्हारा दर्शन करेंगे, तुमको दोबारा देखेंगे। उसको बहुत सम्मान कर मिष्ट वचन का आगे चले और इसके आशा बंदी जो यही है, समय पाए मोही पढ़ेंगे। अब ये उसको ये समझ में आ गया कि ये युधिष्ठिर ही था और ये समय आने पर मुझसे शादी करेंगे। अभी ये गुप्त रूप से रह रहे हैं क्योंकि वहाँ मारने का प्रयत्न किया गया और दुर्योधन आदि लड़ाई करेंगे, उस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए शांत रूप से घूम रहे हैं। सो यह तो आशा रूप यहाँ तिष्ठे है। युधिष्ठिर के उपदेश कर कुछ इसको अणुव्रत का ग्रहण हुआ। युधिष्ठिर ने कहा तो अणुव्रत ग्रहण किए और वन से निकस तापस का भेष तज। देखो अब जिन धर्म समझ में आया ना, तो वन से निकली, तापस का भेष छोड़ा और विप्र का रूप धर 5 भाई माता कुंती सहित यहाँपुर नामा नगर गया। वहां से तापस बन के आए थे ना ये 5 भाई, तो तापस का भेष छोड़ करके फिर वापस ब्राह्मण का वेश धर के और यहाँपुर नाम के नगर में आए। और राजा समुद्र विजय ने द्वारका में सुनी। अब ये इधर राजा समुद्र विजय को द्वारका में सब खबर मिली कि दुर्योधन ने कुंती और 5 पांडव माया छाड़ कर अग्नि में जलाए। कपट पूर्वक 5 पांडवों को और कुंती को जला दिया। कुंती तो कृष्ण की बहन थी, कृष्ण की बुआ, समुद्र विजय की बहन थी, तो ये कुंती को जलाया। ये बात सुनी सो अपनी बहन और भांजे तिनके मरण कर दुर्योधन पर अति क्रोध भय। खूब गुस्सा आया समुद्र विजय को। समुद्र विजय मीन्स अपने नेमिनाथ भगवान के पिता। कुरुवंशिन के मारवे को उद्यमी भय। और 5 भाई यहाँपुर में कई एक दिन रहे। ता भृंग नामा राक्षस महाभयंकर मनुष्यों का आहार करनारा। क्या करे, एक राक्षस में मनुष्य ही ऐसा हो गया मांसाहारी, और वो राक्षस मनुष्यों को खाता था। जिससे भीमसेन ने युद्ध किया, उसे जीत कर ताड़ दिया, फिर न आवे सो इनका नगर विषय बड़ा यश भया। उसको इतना ताड़ा, इतना पीटा, इतना ऐसा किया कि वो नगर में दोबारा प्रवेश नहीं कर सके। ये राक्षस उसको आहार खाने की प्रवृत्ति छुड़ाई। राक्षस मनुष्यों के आहारी, देव योनि नहीं राक्षसी विद्या के साधक दुष्ट मनुष्य है। ये देखो, राक्षस कोई देव नहीं होते। ये राक्षस जो कह रहे हैं मांस खाने वाले, ये देव नहीं होते, क्योंकि देवों के तो अमृत का भोजन होता है। देव मांसाहारी नहीं होते हैं, देवों को मांस की जरूरत नहीं होती है। देव कभी किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाते हैं, वो तो अमृत भोजी। उनको तो भूख ही बहुत समय के अंतर में लगती है और कंठ से अमृत झर जाता है। तो उस राक्षस को, उसको राक्षस कहा। तिरस्कार कर नगर के लोगों का भय मिटा, प्रजा भय रहित हुई। तब इनकी बहुत पूजा करी और माता सहित आगे चले। सो एक त्रिसंग्र नामा बड़ा नगर, तहाँ राजा चंडवाहन जो पाप कर्म के करण हारे, देखो तिनको भयंकर ताके रानी विमल प्रभा। अब ये देखो किस प्रकार का है, जरासंध का राज्य चल रहा है। 3 खंड के अधिपति जरासंध है और उनके कंट्रोल में राजा नहीं है। क्यों, जरासंध भी थोड़ा बहुत अंदर में परिणामों में धर्म के परिणाम वाला नहीं रहा, तो विपरीत परिणामों कोई वालों का सहयोग करता है। दुर्योधन का सहयोग किया, जैसे दुर्योधन का सहयोगी बना हुआ है, वैसे दुनिया में भी सब जगह उनका प्रताप थोड़ा कम हो गया, तो राजा विपरीत चलने लगे। भयंकर ताके रानी विमल प्रजा अति वल्लभा, ताके पुत्री 10
देखो उसके 10 बेटियां, सर्व ही रूप के अतिशय कर संपूर्ण, शरद की पूर्णमासी के चंद्रमा की समान सुंदर बदन, तिनके हर वे सर्व ही कला विषय प्रवीण। उनके नाम क्या है? गुण प्रभा, सुप्रभा, रीम, श्री, रति, पद्मा, इंदिवरा, विश्वा, चार्या, अशोका। सो इनके माता पिता ने यह सब युधिष्ठिर को विवाह नहीं विचारी थी। देखो अब यहां भी पहले से विचार था कि युधिष्ठिर से शादी करेंगे 10 कन्याओं की। सो उनकी हर बात सुन, उनकी ये बात सुनी कि वो तो जल गए। यह सब श्राविका के व्रत रूप तिष्ठ थी। देखो देखो क्या क्या स्थिति थी। पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? अब आजकल की बात से मेल नहीं खाता है, पर ये अंदर में ध्यान रखने की बात है कि स्त्री को किस प्रकार अपना जीवन गुजारना चाहिए, ये बात बताई जा रही है। और उसी नगर में एक प्रिय मित्र नामा बड़ा धनवान, सो इसने सुनी थी। सो इस समय पांडव बड़े पुरुष है, उन समान अर नहीं। सो पांडव ने के देखने की तथा उनके यश सुनने की उसको अति अभिलाषा थी। उसके सामिनी नामा भामिनी और नयन सुंदरी नामा कन्या, सो अपने रूप सौंदर्यता कर नेत्रन को आनंद देने नारी। हलो सेठ के भी। सो जब राजा ने अपनी 10 पुत्री युधिष्ठिर को देनी विचारी थी, तब इसने भी अपनी पुत्री युधिष्ठिर को ही देनी विचारी थी। सो उनकी वार्ता सुन राजा की 10 पुत्री अनुव्रत धर तिष्ठी थी, त्यों ही श्रेष्ठी की पुत्री भी उन सहित तिष्ठी। राजा और राजा की रानी और ये सेठ और सेठानी महापुरुष के लक्षण जानन हारे, इसलिए युधिष्ठिर को देनी विचारी थी। युधिष्ठिर को महापुरुष जानकर उसको देने का विचार किया था। सो उनके परलोक की सुन इन सबन के ये विचार भया था कि जो वे परलोक गए तो कोई दूसरा तो पति हमारे होनहार नहीं। देखो क्या क्या विचार मात्र से ही वो अपने आप को उनकी पत्नी मान लेती है और दूसरे किसी से शादी का भाव नहीं रहता है। पति वही है, सो वह तो निश्चय रूप है। और ये 5 भाई वहां से आगे चले, सो चंपापुरी गए, ता इनका भाई कर्ण राज करे। चंपापुर में कर्ण का राज, सो दुर्योधन का और जरासंध का मित्र, ता एक भयंकर गजराज। सो नगर के मध्य उपद्रव करे था कर्ण का राज्य वहां पर। और महाप्रबलताई भीम ने मद रहित किया और प्रजा का उपद्रव मिटा, परंतु वहां आपको प्रकट न किया। पांडवों ने अपने आप को वहां पर प्रकट नहीं किया कि हम अभी जिंदा है। वहां से आगे एक सुरपुर नाम समान बेदीसी नामा नगर, ता राजा वृषध्वज, उसके दृढ़ायन युद्ध नाम का बड़ा पुत्र सो युवराज। और राजा के दिशावली नामा रानी, उसके ध्यसानंदा नामा पुत्री, सो सब दिश विषय प्रकट है यश जिसका, दिशा समान निर्मल। उस राजा के मंदिर भीम भिक्षा के अर्थ गए। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भिक्षा के लिए जाते हैं, तो भीम वहां भिक्षा के लिए गए। सो गंभीर है शब्द जिसके, सो वह राजा भीम को महारूपवान और महापुरुष जान अपनी कन्या लेकर भीम के निकट आया और मिष्ट वचन कहता भया, हे नरोत्तम, तुम योग भिक्षा, यह मेरी कन्या है, सो ले और पानी ग्रहण करो। तब भीम ने कही, यह अपूर्व भिक्षा है, सो मैं स्वाधीन नहीं। देखो ऐसी भिक्षा लेने के लिए मैं स्वाधीन नहीं, सो इसके अर्थ हाथ पसारूं, या मेरी माता और मेरा बड़ा भाई है। ये भिक्षा लेने के लिए तो मेरी माता और बड़े भाई के पास परमिशन लेने पड़ेगी, वह करे सो सही। तब राजा कही, उनको पूछ आओ। तब भीम जाकर माता और भाई से कही और उन्होंने आज्ञा दी, तुम विवाह करो। तब वृषभध्वज की पुत्री देशानंदा तिसे पढ़कर वेदिसपुर में 1.5 महीना रहकर नर्मदा नामा नदी को तैर विंध्याचल पर्वत गए। ये 5 भाई अनेक प्रकार राज क्रीड़ा 3 विषय प्रवीण। संध्याकार नामा अंतरदीप, ता विषय संध्याकार नामा नगर, उस विषय राजा सिंह घोष राज करे। सो राजा हिडम के वंश विषय उपजा। उसकी सुदर्शना नामा रानी और उसके हृदय सुंदरी नामा पुत्री, उसे त्रिकोटाचल राजा का राजा मेघ योग याचता था, सो सिंह घोष ने नहीं दी। निमित ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होएगा? तब उसने कहा, मेघ वेग विंध्याचल चल विषय गदा नामा विद्या साधे है, सो जो उसे हनेगा
क्या करे, ये मेघ वेग विद्यास्थल में गदा नाम की विद्या को साधन कर रहा है, उसको जो नष्ट करेगा वह तेरी पुत्री को वरेगा। यह वृतांत जान भीमसेन वहां गया, उसे सावधान कर उससे युद्ध किया, सो उसे मार कर गदा के स्वामी बने। गदा उसने साधना की और मिली भीम को। और सिंह घोष की हृदय सुंदरी नामा पुत्री परणी, उसका दूसरा नाम हिडम्ब सुंदरी भी कहे है। महा उत्सव से इनका विवाह भया। फिर अनेक देश विहार करते ये प्रताप के पुंज हस्तिनापुर नामा नगर तहां जाने की इच्छा की। तब पांडव पुत्र मार्ग के बस से एक माकंदी नामा नगर तहां गए, सो वह नगरी देवपुरी समान और वहां के मनुष्य देवों समान। अब द्रौपदी से विवाह कैसे होता है वह अगले प्रकरण में आएगा। अभी का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।